हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। प्लेराइट जावास्क्रिप्ट सीरीज के आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और वो टॉपिक है लोकेटिंग वेब एलिमेंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे सिंगल वेब एलिमेंट कैसे लोकेट करते हैं यूजिंग डिफरेंट सिलेक्टर स्ट्रेटजीज जैसे कि आईडी, सीएसएस सिलेक्टर और एक्सपाथ, और उन पे एक्शंस कैसे परफॉर्म करते हैं जैसे कि फिल एक्शन हो गया, क्लिक हो गया और टाइप हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे मल्टीपल वेब एलिमेंट्स को लोकेट करने की। हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे टोटल एलिमेंट्स का काउंट कैसे निकालते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स पे लूप कैसे लगाते हैं और कौन सा अप्रोच ज्यादा रिलायबल होता है और बेस्ट प्रैक्टिस है। तो अगर आप प्लेराइट में लोकेटर्स को स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज सेशन 4 का हमारा टॉपिक है सेशन 4 लोकेटिंग वेब एलिमेंट ऑन द वेब पेज। अब वेब एलिमेंट को हम कैसे लोकेट कर सकते हैं वेब पेज से? तो उसको लोकेट करने के लिए जो भी वेब एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है हम उसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि आईडी, नेम, प्लेस होल्डर। इनको यूज करके हम वेब एलिमेंट को लोकेट कर सकते हैं, या फिर हम सीएसएस यूज करके वेब एलिमेंट को लोकेट कर सकते हैं, या फिर हम एक्सपाथ यूज करके वेब एलिमेंट को लोकेट कर सकते हैं। तीनों ही तरीके से हम वेब एलिमेंट को लोकेट करके देखेंगे। ठीक है, तीनों का हम प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे। तो मैं यहाँ पर राइट कर देती हूँ। एक तो हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, आईडी हो गया, नेम हो गया, ये सारे एट्रीब्यूट्स यूज करके हम कर सकते हैं लोकेट। या फिर सीएसएस यूज करके लोकेट कर सकते हैं, या फिर एक्सपाथ राइट करके लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी तरीके से हम लोकेट कर सकते हैं वेब एलिमेंट को। तो इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, प्रैक्टिकल के लिए हम ओपन कर लेते हैं VS कोड, और प्रैक्टिकल डेमो के लिए जो वेबसाइट लेंगे वो हम https://sosdemo.com इस वेबसाइट पे हम प्रैक्टिस कर लेंगे। इसमें हमें यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है और फिर हमें लॉगिन बटन पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, इसके लिए हमें ऑटोमेशन कोड राइट करना है प्लेराइट जावास्क्रिप्ट यूज करके। प्रैक्टिकल के लिए ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड, ये रहा शॉर्टकट डेस्कटॉप पे, इस पर डबल क्लिक करेंगे। और सेशन 2 में हम लोगों ने अपना सिस्टम प्रिपेयर किया था प्लेराइट जावास्क्रिप्ट के लिए, और ये प्लेराइट ऑटोमेशन VS कोड एक्सटेंशन ये प्रोजेक्ट भी हम लोगों ने सेशन 2 में ही क्रिएट किया था। तो आज के सेशन में भी हम सेम इसी प्रोजेक्ट को यूज कर लेंगे प्रैक्टिकल डेमो के लिए। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर ऑटोमेटिकली एक फोल्डर क्रिएट होता है, ये टेस्ट फोल्डर। तो हमारे जितने भी टेस्ट स्क्रिप्ट होंगे वो इसी टेस्ट फोल्डर के अंदर ही क्रिएट होंगे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने फर्स्ट टेस्ट स्पेक डॉट जेएस ये फाइल क्रिएट की थी सेशन में, सेशन 3 में। तो आज के लिए हम एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं लोकेटर के प्रैक्टिकल डेमो के लिए। तो इस पे हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल, और यहाँ फाइल का नाम दे देते हैं locators.spec.js, एंटर। ठीक है, अब इसके बाद हमें प्लेराइट टेस्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इंपोर्ट फंक्शन का नाम टेस्ट एंड एक्सपेक्ट फंक्शन फ्रॉम, और ये मॉड्यूल का नाम। ठीक है, लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिफरेंट तरीके से इंपोर्ट किया था। ये था लास्ट सेशन में हमने ऐसे इंपोर्ट किया था। तो दोनों में से दोनों ही तरीके सही है, दोनों ही मेथड सही है, आप कैसे भी इंपोर्ट कर सकते हो। रिक्वायर, फिर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर मॉड्यूल का नाम, फिर इक्वल साइन के पहले फंक्शन का नाम टेस्ट कॉमा एक्सपेक्ट, और आगे आपको कॉन्स्ट लगाना है क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो दोनों में से कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हो। ये जो पहला वाला है ये पुराना तरीका है, दिस इज ओल्ड वे, और ये नया तरीका है। ठीक है, तो कोई सा भी तरीका आप यूज कर सकते हो। तो इस वाले आज के डेमो में हम ये वाला नया तरीका यूज कर लेते हैं। इंपोर्ट कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी आपको फंक्शन से इंपोर्ट करने हैं, कॉमा लगा के फंक्शन का नाम टेस्ट और एक्सपेक्ट फंक्शन हमें चाहिए। टेस्ट को क्रिएट करने के लिए एक्सपेक्ट, वैलिडेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए फ्रॉम, सिंगल कोट्स के अंदर @ फिर मॉड्यूल का नाम। ठीक है, ये रहा हमारा मॉड्यूल प्लेराइट टेस्ट मॉड्यूल। फिर यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे हमारा टेस्ट। तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा टेस्ट, और यहाँ पे दो पैरामीटर्स आएंगे। पहला आ जाएगा टेस्ट का नाम, जो भी आपका टेस्ट का नाम देना वो आप यहाँ पे दे देंगे, और उसके बाद ये सिंगल कोट्स में आएगा। फिर कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे आपका आएगा एक एनोनिमस फंक्शन,
एनोनिमस फंक्शन वो होता है जिस फंक्शन का कोई नाम नहीं है। तो यहाँ पे हम सेकंड पैरामीटर में पूरा फंक्शन पास कर रहे हैं और उस फंक्शन का कोई नाम नहीं है, इसलिए हम उसको एनोनिमस फंक्शन कह रहे हैं। अब वो कैसे लिखेंगे, ये सारा लास्ट वीडियो में आई थिंक हमने डिस्कस किया था। उसको लिखने का तरीका होता है एनोनिमस फंक्शन को, ये आपका आगे इस फंक्शन का कोई भी नाम नहीं है, ठीक है। और यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर पूरा आ जाएगा आपका टेस्ट बॉडी, फंक्शन का बॉडी, ठीक है। और इसके आगे यहाँ पे आ जाएगा, इस एनोनिमस फंक्शन के अंदर हमें पेज ऑब्जेक्ट को पास करना है। पेज, ये हमारा ब्राउजर का पेज है। और चूंकि ब्राउजर एक्शंस जितने भी होते हैं वो सारे एसिंक होते हैं। एसिंक का मतलब टाइम लेते हैं, परफॉर्म होने में टाइम लेते हैं, इसीलिए हमें इसके आगे यहाँ पे एसिंक कीवर्ड राइट करना है, जिससे कि हम हर ब्राउजर एक्शन के आगे हम अवेट यूज कर सकें, क्योंकि ब्राउजर एक्शंस कंप्लीट होने में टाइम लेते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट फंक्शन 2 पैरामीटर लेगा। पहला फंक्शन टेस्ट का नाम भी दे देते हैं लोकेटर्स, और दूसरा फंक्शन, इसके अंदर हमारी पूरा टेस्ट लॉजिक आएगा। इस फंक्शन के अंदर हमारा पूरा टेस्ट लॉजिक आएगा। ये फंक्शन एनोनिमस फंक्शन है, इसमें हमने ये पेज ऑब्जेक्ट पास किया है और इसको हमने एसिंक डिक्लेयर किया है, क्योंकि जितने भी ब्राउजर एक्शंस होते हैं वो एसिंक होते हैं, वो टाइम लेते हैं। पेज डॉट गो टू, पेज डॉट टाइटल, ये सारे प्रॉमिस रिटर्न करते हैं। इसकी वजह से हम यहाँ पे अवेट यूज करेंगे इन सारे ब्राउजर एक्शंस के आगे, ठीक है। अगर आप एसिंक यूज नहीं करोगे तो आप अवेट यूज नहीं कर पाओगे। प्लेराइट में पेज एक बिल्ट इन फिक्सचर है। ये जो पेज है ना, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने ये जो पेज दिया है ना, ये प्लेराइट के अंदर बिल्ट इन फिक्सचर है जो टेस्ट रनर ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है। और ये फिक्सचर हमें एक ब्राउजर पेज ऑब्जेक्ट देता है, रेडी टू यूज ब्राउजर पेज ऑब्जेक्ट देता है, जिसके थ्रू हम ब्राउजर एक्शंस परफॉर्म करते हैं। जितने भी ब्राउजर एक्शंस हैं, पेज डॉट गो टू, पेज को लोड करने के लिए, पेज डॉट टाइटल, टाइटल फेच करने के लिए, पेज डॉट यूआरएल, यूआरएल फेच करने के लिए, तो जितने भी ब्राउजर एक्शंस हैं हम इसी बिल्ट इन फिक्सचर को यूज करके करते हैं। इसी हम ये जो ब्राउजर पेज ऑब्जेक्ट है ना, इसी ऑब्जेक्ट को यूज करके हम करते हैं। तो प्लेराइट के अंदर ये पेज बिल्ट इन फिक्सचर है जो कर्ली ब्रेसेस में हमने राइट किया है, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सारा डिटेल में डिस्कस किया था कि ये एसिंक क्या होता है, अवेट क्या होता है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो हमारा फर्स्ट टेस्ट केस क्रिएट किया था उसमें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं हमारा यूआरएल। तो कैसे ओपन करेंगे यूआरएल, उसके लिए हमारा जो ये पेज ऑब्जेक्ट है, ब्राउजर पेज ऑब्जेक्ट, पेज डॉट गो टू, और यहाँ पे हमें दे देना है डबल कोट्स में यूआरएल। तो यहाँ हम कंप्लीट यूआरएल देंगे, तो यूआरएल कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब चूंकि ये एक ब्राउजर एक्शन है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अवेट कीवर्ड ऐड करना है, क्योंकि पेज लोड होने में टाइम लगेगा ब्राउजर। तो यहाँ पे हमारा पेज लोड हो जाएगा। अब पेज लोड होने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है। तो एक बार इसकी प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं यूजर नेम की। राइट क्लिक किया हमने, इंस्पेक्ट, और यहाँ पे देखिए इसकी प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास यहाँ पे टैग नेम है, इनपुट क्लास एट्रीब्यूट गिवन है, प्लेस होल्डर गिवन है, आईडी भी गिवन है, नेम एट्रीब्यूट भी गिवन है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज इसके गिवन है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप वेब एलिमेंट को लोकेट करने के लिए आप इसकी कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, आईडी, यूजर नेम, प्लेस होल्डर, कोई प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, या फिर आप सीएसएस यूज करके भी इसको लोकेट कर सकते हो, या फिर आप इसके लिए एक्सपाथ भी राइट कर सकते हो, ठीक है। तीनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो हम ऐसा करेंगे, हम तीनों ही तरीके से वेब एलिमेंट्स को लोकेट करने का प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे। तो पहले ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम आईडी यूज कर लेते हैं, ठीक है। पहले आईडी यूज करके इसको लोकेट कर लेते हैं। तो आईडी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो इस आईडी को मैंने यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया है। अब चलते हैं हमारे कोड में। अब लोकेट करने के लिए मैं यहाँ पे पहले कमेंट राइट कर देती हूँ, लोकेट आईडी वेब एलिमेंट, उसके लिए पेज डॉट लोकेटर, फिर ब्रैकेट में सिंगल कोट्स के अंदर आप का जो भी लोकेटर है वो डाल दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे आपका आईडी एट्रीब्यूट लोकेट हो जाएगा। अब लोकेट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसमें आईडी की इंफॉर्मेशन फिल करनी है ना। तो इसमें आईडी की वैल्यू हमें क्या फिल करनी है, एक बार देख लेते हैं डेमो में आईडी की वैल्यू क्या दी हुई है। इसमें आईडी हम यूज कर लेंगे स्टैंडर्ड अंडरस्कोर यूजर, और पासवर्ड में हम यूज करेंगे सीक्रेट अंडरस्कोर सॉस। तो इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए आईडी के अंदर डॉट फिल, टेक्स्ट फिल करने के लिए ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको टेक्स्ट फिल करना है सिंगल कोट्स के अंदर दे देंगे
स्टैंडर्ड अंडरस्कोर यूजर, ये हो गया हमारा आईडी। ठीक है, लास्ट में आप चाहें तो सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड कर सकते हैं, ये वैसे मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पे हमने आईडी फिल कर लिया। अब आईडी के बाद हमें यहाँ पे पासवर्ड फिल करना है, तो वो भी फिल कर लेते हैं। पहले कमेंट राइट कर लेते हैं। लोकेट पासवर्ड एंड फिल पासवर्ड। लोकेट आईडी, वेब एलिमेंट, एंटर आईडी, एंटर यूजर आईडी। ठीक है, लोकेट पासवर्ड, वेब एलिमेंट एंड फिल पासवर्ड। तो पासवर्ड के लिए भी अगेन यहाँ पे पेज डॉट लोकेटर, फिर यहाँ पे ऐसा करते हैं पासवर्ड के लिए यहाँ पे हम CSS यूज कर लेते हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो CSS में चलते हैं हमारे वेबसाइट पे और इसको कर लेते हैं इंस्पेक्ट। पासवर्ड हम एंटर करना है सीक्रेट अंडरस्कोर सॉस। ठीक है, इसको इंस्पेक्ट कर लेंगे। तो पासवर्ड को इंस्पेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करके पासवर्ड को इंस्पेक्ट कर लिया हमने। और यहाँ पे हमें इसके लिए ऐड करना है CSS सेलेक्टर। तो यहाँ पे ओपन कर लेते हैं सेलेक्टर्स हब, और ये देखिए पासवर्ड की प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या क्या है। टैग नेम इनपुट गिवन है, यहाँ पे हमारे पास प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट है, टाइप एट्रीब्यूट है, डेटा हाइफन टेस्ट है, आईडी एट्रीब्यूट है, नेम एट्रीब्यूट है। तो ऐसा करते हैं यहाँ पे हम आईडी एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं CSS सेलेक्टर में। तो CSS सेलेक्टर में आईडी के लिए यूज किया जाता है हैश। तो सबसे पहले यहाँ पे हम राइट करेंगे हैश। तो जब मैंने यहाँ पे हैश राइट किया, इसका मतलब है कि हम कोई आईडी एट्रीब्यूट यूज करने वाले हैं। ठीक है, आईडी के लिए यूज करते हैं हैश, और फिर उसके बाद यहाँ पे सिंपली वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी हमारी पासवर्ड। तो ये हो गया हमारा CSS सेलेक्टर में हमने आईडी एट्रीब्यूट यूज कर लिया पासवर्ड फील्ड को लोकेट करने के लिए। अब इसको कॉपी करके एज इट इज हम यूज कर लेंगे यहाँ पे कोड में। तो यहाँ पे लोकेटर में कोड्स के अंदर हमने डाल दिया हमारा लोकेटर, फिर डॉट लगा करके हमें यहाँ पे फिल करना है, एंटर करना है वैल्यू, वो वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे सीक्रेट अंडरस्कोर सॉस। यही था ना पासवर्ड। एक बार देख लेते हैं पासवर्ड फिर से, सीक्रेट अंडरस्कोर सॉस, SECRET सीक्रेट, SECRET सीक्रेट अंडरस्कोर सॉस। उसके बाद हमें लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आ जाएगा लोकेट लॉगिन बटन एंड परफॉर्म क्लिक एक्शन। ठीक है, तो लॉगिन बटन को भी इंस्पेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं यहाँ पे लॉगिन बटन को, इस पे राइट क्लिक करके इसको कर लेते हैं इंस्पेक्ट। तो हमने अभी CSS देख लिया और हमने एक प्रॉपर्टी का भी देख लिया कि किसी की प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं। उसमें हमने आईडी यूजर नेम को हमने प्रॉपर्टी यूज आईडी प्रॉपर्टी यूज करके लोकेट किया, और पासवर्ड को हमने CSS सेलेक्टर यूज करके लोकेट किया। अब लॉगिन बटन को हम XPath यूज करके लोकेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा लॉगिन बटन का कोड, और इसके लिए राइट कर लेंगे हम XPath। तो सबसे पहले डबल स्लैश रिलेटिव XPath के लिए, फिर आ जाएगा टैग नेम। टैग नेम देखिए क्या है, इसका टैग नेम है इनपुट। तो यहाँ पे हम डाल देंगे इनपुट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, सॉरी डबल स्लैश रिलेटिव XPath के लिए, फिर आ जाएगा टैग नेम इनपुट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर @ साइन लगाकर एट्रीब्यूट का नाम। अब देखिए इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट गिवन है हमारे पास। इसमें क्लास एट्रीब्यूट गिवन है हमारे पास, इसमें डेटा टेस्ट एट्रीब्यूट भी गिवन है, आईडी एट्रीब्यूट भी गिवन है। आप कोई सा भी एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट यूज करी हूँ, आईडी इक्वल्स लॉगिन बटन। इस सजेशन में से मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब एंटर किया, देखिए वन एलिमेंट मैचिंग आ गया। इसका मतलब कि ये वैलिड XPath एक्सप्रेशन है। इस XPath एक्सप्रेशन को यूज करके हम इस लॉगिन बटन को सिलेक्ट, लॉगिन बटन को लोकेट कर सकते हैं। ये लॉगिन बटन यहाँ पे हमारा हाईलाइट भी हो गया है। ठीक है, इसको कर लेते हैं कॉपी। चलते हैं हमारे कोड में। तो अगेन इसको लोकेट करने के लिए हमारा पेज ऑब्जेक्ट डॉट लोकेटर, और यहाँ पे हम दे देंगे कोड्स के अंदर XPath, और इस पे हमें क्या करना है, हमें क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है। तो डॉट लगा करके यहाँ पे क्लिक मेथड को कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा लॉगिन हो जाएगा। तो अभी कोड हमारा हो गया कंप्लीट, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। और यहाँ पे हमने क्या मिस कर दिया है, हमने यहाँ पे अवेट मिस कर दिया है, क्योंकि ये सारे के सारे ब्राउजर एक्शंस हैं। तो हमें सबके आगे क्या लगाना है, अवेट कीवर्ड यूज करना है। तो यहाँ पे भी अवेट आ जाएगा, यहाँ पर भी अवेट आ जाएगा, और यहाँ पर भी अवेट आ जाएगा। सबके आगे अवेट आएगा, क्योंकि सारे ब्राउजर एक्शंस टाइम लेते हैं, हमें उनके लिए वेट करना पड़ेगा एक्शन कंप्लीट होने के लिए, इसलिए यहाँ पे हमने अवेट कीवर्ड ऐड किया है। ठीक है, अब इस कोड को करते हैं एग्जीक्यूट।
कैसे कोड को करेंगे एग्जीक्यूट? यहाँ पे हम टर्मिनल ओपन कर लेंगे, व्यू। अच्छा, टर्मिनल यहाँ पे हमारा पहले से ओपन है। अगर आपको टर्मिनल ओपन करना हो तो करने के लिए व्यू पे जाएंगे और टर्मिनल यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो टर्मिनल आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे टेस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए npx स्पेस प्लेराइट टेस्ट, और यहाँ पे टेस्ट फाइल का नाम देना है। अगर आप टेस्ट फाइल का नाम नहीं दोगे तो क्या होगा, इस टेस्ट फोल्डर के अंदर जितने भी टेस्ट फाइल्स हैं उन सारे टेस्ट फाइल्स के टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम टेस्ट फाइल का नाम दे देते हैं। हमारे टेस्ट फाइल का नाम है locators.spec.js। और आपको इसको अगर किसी स्पेसिफिक ब्राउजर पे एग्जीक्यूट करना है तो वो ब्राउजर भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे इसको क्रोमियम ब्राउजर पे एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पे हाइफन हाइफन प्रोजेक्ट इक्वल्स क्रोमियम, ठीक है। अब यहाँ पे एंटर प्रेस कर देते हैं। तो ये माई टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन हो गया, लगता है कंप्लीट, या कुछ एरर है क्या यहाँ पे? अच्छा, नो टेस्ट फाउंड कह रहा है, नो टेस्ट फाउंड। यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है, एक बार देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। कुछ सिंटेक्स एरर है, एक बार देख लेते हैं। एक एरर तो यहाँ पे लॉगिन बटन पे है, लॉगिन बटन के क्लिक में सिंटेक्स एरर है। यहाँ पे आई थिंक डबल कोट्स आएगा, सिंगल कोट नहीं आएगा, ये डबल कोट्स आएगा, ठीक है। ये जो हमने एक्स पाथ एक्सप्रेशन राइट किया है ना, हमें यहाँ पे डबल कोट्स में राइट करना है। जब भी आप मॉडिफिकेशन करो ना तो आप इसको एक बार सेव जरूर कर दिया करो, ठीक है। तो मैंने इसको चेंज करके सेव कर दिया। और दूसरा एरर कहाँ है वो भी देख लेते हैं। एक और एरर है इसमें, दूसरा एरर है यहाँ पे आईडी, यूजर आईडी के पास एरर है। यूजर आईडी को लोकेट करेंगे। अच्छा हाँ, इसमें ना ये डबल कोट्स में नहीं आएगा, ये सिंगल कोट्स में आएगा। अब यहाँ पे तो हमने आईडी प्रॉपर्टी को यूज करके वेब एलिमेंट को लोकेट किया है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस में क्या होता है कि जब भी आप आईडी यूज करते हैं ना तो आपको सीएसएस सेलेक्टर के थ्रू करना चाहिए। अभी हमने यहाँ पे डायरेक्टली आईडी प्रॉपर्टी को यूज किया है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस ये है कि जब भी आपको आईडी यूज करना है लोकेट करने के लिए तो आपको सीएसएस सिलेक्टर के थ्रू करना चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पे पासवर्ड के केस में किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट भी कर देती हूँ। यहाँ पे हमने आईडी प्रॉपर्टी यूज किया है, लोकेट आईडी वेब एलिमेंट। यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ, यूज्ड आईडी प्रॉपर्टी, और यहाँ पे हमने सीएसएस सिलेक्टर यूज किया है बाय यूजिंग सीएसएस सिलेक्टर, और यहाँ पे हमने एक्सपाथ यूज किया है बाय यूजिंग एक्सपाथ, ठीक है। अभी मॉडिफिकेशन कर दिए हैं, अब इसको सेव कर देती हूँ मैं। फिर से इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो टर्मिनल को एक बार क्लियर कर लेते हैं। इस कोड को करते हैं एग्जीक्यूट, और इस कोड को ना हम इस बार हेडेड मोड में एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हेडलेस मोड होता है, आपको ब्राउजर विजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हाइफन हाइफन हेडेड, अब क्या होगा, आपको ब्राउजर विजिबल होगा। हाइफन हाइफन हेडेड एंड जस्ट प्रेस एंटर। ये देखिए हमारा यूआरएल ओपन हुआ, यूजर नेम पासवर्ड दोनों एंटर हो गया, और इस बार हमारा टेस्ट केस पास हो गया। अब आपको रिपोर्ट देखनी है तो रिपोर्ट देख सकते हैं, npx प्लेराइट शो हाइफन रिपोर्ट एंटर। ये देखिए ये हो गया हमारे टेस्ट फाइल का नाम locators.spec.js, और इस टेस्ट फाइल के अंदर हमारे पास एक ही टेस्ट केस है, वो है टेस्ट केस का नाम है लोकेटर, जिसको हमने क्रोमियम ब्राउजर पे एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। और ये हमारा पास हो गया है, पास 1 फेल 0 फ्लेकी 0 स्किप 2, ठीक है। अगर आपको इसी टेस्ट केस को तीनों ब्राउजर पे एग्जीक्यूट करना है तो कैसे करेंगे? कंट्रोल सी करके पहले क्विट कर लेते हैं। तो उसमें आपको यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है, प्रोजेक्ट इक्वल्स क्रोमियम, इस पैरामीटर की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे npx प्लेराइट टेस्ट फाइल का नाम हमने दे दिया, फिर हाइफन हाइफन हेडर, क्योंकि आपको इसको हेडेड मोड में, हेडलेस मोड में एग्जीक्यूट नहीं करना, आपको यहाँ पे विजिबल चाहिए ब्राउजर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कर देते हैं एंटर प्रेस कर दिया, आपको एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। अब क्या होगा, ये जो हमारा एक टेस्ट केस है लोकेटर टेस्ट केस है, तीनों ब्राउजर में एग्जीक्यूट होगा, फायरफॉक्स में भी होगा, क्रोमियम में भी होगा, और वेबकिट में भी होगा, तीनों में होगा, ठीक है। अब इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसका डिटेल भी आ गया होगा, कितने टेस्ट टोटल एग्जीक्यूट। अब ये टोटल 3 टेस्ट बन गए होंगे। ये देखिए रनिंग 3 टेस्ट यूजिंग 3 वर्कर्स, और ये तीनों हमारे पास हो गए हैं। इसकी एस्टिमेट रिपोर्ट भी देख लेते हैं, npx playwright शो हाइफन रिपोर्ट। तो जो भी लास्ट रिपोर्ट होगी वो शो करता है ये कमांड, ठीक है। फाइल का नाम हो गया, अभी देखिए
सेम टेस्ट पहले क्रोमियम पे एग्जीक्यूट हुआ, फिर फायरफॉक्स पे, फिर वेब के। तीनों टेस्ट हमारे पास हो गए हैं, पास 3, फेल 0, फ्लेकी 0, स्किप 0। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप आईडी यूज करोगे तो आप यहाँ पे सीएसएस सिलेक्टर के थ्रू यूज करना। तो मैं इसको कमेंट करके यहाँ पे सीएसएस सिलेक्टर के थ्रू राइट कर देती हूँ। सो सीएसएस सिलेक्टर के लिए हमें यहाँ पे आईडी की जगह क्या लिखना होता है, हमें हैश लगाना होता है। दैट्स इट। ठीक है। अब इस कोड को फिर से एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। कंट्रोल सी करके क्विट कर देते हैं और यहाँ पे इसको फिर से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इस बार इसको हम सिर्फ क्रोमियम में हेडेड मोड में एग्जीक्यूट करेंगे। ये देखिए 1 पास्ट। ठीक है, रिपोर्ट देखना तो आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और बताती हूँ मैं आपको। एलिमेंट को लोकेट करने का और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने का एक और तरीका है। एग्जाम्पल के लिए क्लिक मेथड ले लेते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। अब दूसरा जो मेथड है वो है, अवेट तो आएगा ही, पेज डॉट, पहले यहाँ पे आप एक्शन लिख लीजिए। आपको कौन सा एक्शन करना है, क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक लिखने के बाद फिर यहाँ पे जिस भी लोकेटर पे, जिस भी वेब एलिमेंट पे क्लिक करना है वो वेब एलिमेंट का आप यहाँ पे उसको लोकेटर दे देंगे। तो हमारा लोकेटर है ये, इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे डबल कोट्स में ये जो हमारा एक्स पाथ है यही है ना लोकेटर, ये लिख देंगे। तो ये भी सेम ही तरह से वर्क करेगा जैसे ये वर्क कर रहा था। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का रिजल्ट आपको सेम ही आएगा। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, पेज डॉट, जो भी ऑपरेशन करना है वो ऑपरेशन, यहाँ पे अगर आपको क्लिक करना है तो क्लिक, अगर आपको फिल करना है तो फिल। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आपको जो भी आपका लोकेटर है वो आप लोकेटर दे दीजिए। जिस भी वेब एलिमेंट पे आपको क्लिक करना है, जिस भी वेब एलिमेंट पे आपको एक्शन परफॉर्म करना है, उस वेब एलिमेंट का लोकेटर आप यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है। अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट, देखिए क्या आता है। देखिए हो गया ना क्लिक, पास। ठीक है। तो ये भी तरीका ऐसे भी आप कर सकते हो, दोनों ही तरीका सही है, जैसे भी आप कर सकते हो। या तो आप ऐसे कर लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए, दोनों ही मेथड करेक्ट है। इसी मेथड को यूज करके आप टेक्स्ट भी फिल कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे यूजर नेम का करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देती हूँ और यहाँ पे अवेट तो आएगा ही क्योंकि ब्राउजर एक्शन है। फिर पेज डॉट फिल और यहाँ पे पहले आ जाएगा आपका लोकेटर, सिंगल कोट के अंदर डाल देते हैं लोकेटर। लोकेटर हो गया यूजर नेम, हम यहाँ पे सीएसएस सिलेक्टर के थ्रू आईडी डाल रहे हैं और फिर कॉमा लगा करके जो भी कोट्स के बाद कॉमा लगा करके जो भी आपको टेक्स्ट फिल करना है, हमें फिल करना है स्टैंडर्ड अंडरस्कोर यूजर। तो ये टेक्स्ट यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और डबल कोट्स में यहाँ पे आप टेक्स्ट डाल दीजिए। ठीक है। तो इससे भी आपका यूजर नेम एंटर हो जाएगा। तो या तो आप पहले लोकेटर यूज कर लीजिए, फिर उसके बाद आप एक्शन परफॉर्म कीजिए, या फिर आप पहले एक्शन लिख लीजिए, या फिर आप लोकेटर बाद में दीजिए। दोनों ही तरीका से आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे टर्मिनल में एक बार क्लियर कर देती हूँ। और यहाँ पे npx प्लेराइट टेस्ट, टेस्ट फाइल का नाम locators.spec.js और इसको हमें रन करना है सिर्फ क्रोमियम में। प्रोजेक्ट हाइफन हाइफन प्रोजेक्ट हाइफन हाइफन प्रोजेक्ट इक्वल क्रोमियम, एंटर। अभी हमने इसको हेडलेस मोड में एग्जीक्यूट किया है। हमारा ये टेस्ट पास होना चाहिए। ये देखिए हमारा टेस्ट पास हो गया। इसको हेडेड मोड में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और पैरामीटर डाल देते हैं, हेडेड, हेडेड, एंटर। अभी आपको यहाँ पे ब्राउजर में टेस्ट केस एग्जीक्यूशन दिखेगा क्योंकि अभी हमने हेडेड भी ऐड कर दिया है। ठीक है। तो इस तरीके से आप दोनों ही मेथड यूज कर सकते हो, जो मेथड आप चाहो वो यूज कर सकते हो। दोनों ही तरीका सही है एक्शन परफॉर्म करने के लिए। अब इसके बाद में यहाँ पर हम एक वेरिफिकेशन भी ऐड कर देते हैं, ये चेक करने के लिए कि हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है ना तो यहाँ पे प्रोडक्ट पेज ओपन होगा। एक बार करके दिखाती हूँ मैं आपको। हमने यूजर नेम एंटर कर दिया, यहाँ पासवर्ड एंटर कर देते हैं, सीक्रेट अंडरस्कोर सॉस, लॉगिन पे क्लिक किया और जब लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा ना तो आपको ये प्रोडक्ट पेज मिलेगा। तो यहाँ पे हमें ये प्रोडक्ट, ये जो टाइटल है ना, ये हमें वेरीफाई करना है। ये ठीक है, इस वेब एलिमेंट को वेरीफाई करना है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखा होना चाहिए प्रोडक्ट पेज पे। तो इसको इंस्पेक्ट कर लेंगे राइट क्लिक करके।
अब देखिए, यहाँ पे वेब एलिमेंट को हम लोकेट कर सकते हैं, एक्सपाथ से भी लोकेट कर सकते हैं और सीएसएस सिलेक्टर के थ्रू भी लोकेट कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से हम इसको लोकेट कर सकते हैं। तो या तो आप इस वेब एलिमेंट को चेक कर लीजिए कि ये इस जो पेज ओपन हो रहा है उसपे ये वाला प्रोडक्ट वाला ये वेब एलिमेंट होना चाहिए, या फिर आप यूआरएल भी वेरीफाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये यूआरएल चेक करना पड़ेगा कि लॉगिन के बाद आपको ये यूआरएल मिलना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, पहले यूआरएल वेरीफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद प्रोडक्ट लेवल भी वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है? तो पहले यूआरएल चेक कर लेते हैं। तो ये कॉपी कर लेती हूँ यूआरएल और चलते हैं हमारे कोड में, और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे एक वेरिफिकेशन पॉइंट। तो यहाँ पे कमेंट में राइट कर देते हैं वेरीफाई सक्सेसफुल लॉगिन। तो उसके लिए एक्सपेक्ट, वेरिफिकेशन के लिए एक्सपेक्ट, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा पेज डॉट टू हैव यूआरएल, टू हैव यूआरएल, और यहाँ पे ब्रैकेट में हम यहाँ पे दे देंगे पार्शियल टेक्स्ट। हमारे यूआरएल में क्या होना चाहिए? हमारे यूआरएल में ये इन्वेंट्री डॉट एचटीएमएल ये होना चाहिए, ठीक है? आप चाहें तो आप कंप्लीट यूआरएल भी वेरीफाई कर सकते हो, पर वो बेस्ट प्रैक्टिसेस में नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है कि कल को कि अगर डोमेन नेम अगर आपका चेंज हो गया, अगर आपका डोमेन नेम चेंज हो गया, तो क्या होगा? आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस में होता है कि आप यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करें। तो यहाँ पे हम सिर्फ पार्शियल टेक्स्ट वेरीफाई करेंगे, आप चाहें तो पूरा भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये भी सही होगा कि अगर आप इसको कॉपी करके एग्जैक्टली आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, तो वो भी सही हो जाएगा, इससे भी आपका टेस्ट केस चल जाएगा। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस ये कहता है कि यहाँ पे हमें पार्शियल टेक्स्ट वेरीफाई करना है। तो पार्शियल टेक्स्ट में क्या आ जाएगा? स्लैश लगा करके जो भी आपका पार्शियल टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा, इन्वेंट्री डॉट एच टी एम एल। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी यूआरएल है उसमें ये इन्वेंट्री डॉट एच टी एम एल, ये टेक्स्ट, ये पार्शियल टेक्स्ट ये होना चाहिए, ठीक है? अगर ये टेक्स्ट होगा तो हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा, अदरवाइज हमारा टेस्ट केस फेल हो जाएगा, ठीक है? और इसके आगे हमें यहाँ पे लगाना है अवेट। ये तो मैंडेटरी है हर ब्राउजर एक्शन से पहले। तो ये हमारा फर्स्ट वेरिफिकेशन हो गया यूआरएल का, और दूसरा यहाँ पे हम प्रोडक्ट लेवल भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो उसके लिए अवेट, और वेरिफिकेशन के लिए एक्सपेक्ट, और यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमें कि पेज डॉट लोकेटर, कौन सा लोकेटर? तो ये जो प्रोडक्ट है इसको हमें लोकेट करना है। तो इस प्रोडक्ट को हम लोकेट कर सकते हैं सीएसएस सेलेक्टर के थ्रू। तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे क्लास नेम। तो क्लास के लिए हमें यहाँ पे डॉट लगाना होता है सीएसएस सेलेक्टर में। तो डॉट और नेम हो जाएगा, क्लास नेम की वैल्यू हो जाएगा टाइटल, तो डॉट टाइटल, ठीक है? ये वैलिड सीएसएस सिलेक्टर है, इससे देखिए आपका वेब एलिमेंट लोकेट हो गया, प्रोडक्ट्स यहाँ पे हाईलाइट हो गया, तो इसी को यूज कर लेंगे डॉट टाइटल को। लोकेटर में यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर डॉट टाइटल। अब यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वी आर एक्सपेक्टिंग दिस वेब एलिमेंट पेज, जो टाइटल वेब एलिमेंट है, टू हैव टेक्स्ट, टू हैव टेक्स्ट। क्या टेक्स्ट होना चाहिए वो हम यहाँ पे लिख देंगे, टू हैव टेक्स्ट, टू हैव टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो यहाँ पे लिख दोगे सिंगल कोट्स के अंदर, टू हैव टेक्स्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है? सेमीकोलन लगाना तो लगा दीजिए, वैसे मैंडेटरी नहीं है। तो ये हमारा सेकंड वैलिडेशन हो गया। एक्सपेक्टिंग दिस वेब एलिमेंट, ये जो वेब एलिमेंट हमने यहाँ पे दिया है उसका लोकेटर हमने यहाँ पे दिया है टू हैव टेक्स्ट प्रोडक्ट, ये हमारा सेकंड वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिफिकेशन पॉइंट्स हो गए, एक यूआरएल का हो गया, दूसरा हमारा प्रोडक्ट लेवल का हो गया। अगर सक्सेसफुल लॉगिन होगा तो यूआरएल हमें ये वाला मिलेगा, और ये प्रोडक्ट लेवल भी मिलेगा, ठीक है, वेब पेज पे। अभी बेस कोड को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। एक्सपेक्ट दिस वेब एलिमेंट, अच्छा यहाँ पे डॉट आएगा क्लास के लिए, क्योंकि हम सीएसएस सेलेक्टर यूज कर रहे हैं तो क्लास के लिए डॉट लगता है, ठीक है? टू हैव टेक्स्ट प्रोडक्ट्स, स्पेलिंग सही होना चाहिए, प्रोडक्ट्स, यस प्रोडक्ट्स, ठीक है? टू हैव टेक्स्ट प्रोडक्ट्स, या फिर आप कंटेन भी यूज कर सकते हो। टू हैव की जगह आप यहाँ पे कंटेन भी यूज कर सकते हो, डॉट कंटेन टेक्स्ट, टू कंटेन टेक्स्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है? ये भी यूज कर सकते हो।
इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, व्यू टर्मिनल, और यहाँ पे क्लियर npx playwright टेस्ट, फाइल का नाम आ गया, क्रोमियम में एग्जीक्यूट करना है और हेडेड मोड में एग्जीक्यूट करना है। जस्ट हिट एंटर। ब्राउजर ओपन हो गया, प्रोडक्ट पेज भी हमारा ओपन हो गया था और हमारा टेस्ट केस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। ये देखिए, 1 पास्ट। रिपोर्ट चेक करना है तो रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। npx playwright show report, npx playwright show report, ठीक है, एंटर। ये देखिए, इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें आपको दिख गया, ये जो हमारे जो भी स्टेप्स रन हुए हैं वो सारे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो हमने यहाँ पे फिल किया है स्टैंडर्ड यूजर लोकेटर में, फिर सीक्रेट सॉस पासवर्ड हमने फिल किया है, फिर लॉगिन बटन पे क्लिक किया है। ये सारा आपको यहाँ पे दिख जाएगा, टेस्ट स्टेप्स जो जो एग्जीक्यूट हुए हैं, ठीक है। वैसा करते हैं, यहाँ पे हम इस टेस्ट को फेल कर देते हैं पर्पसफुली। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स की जगह यहाँ पे इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग एरर इंजेक्ट कर देते हैं। तो प्रोडक्ट्स की स्पेलिंग को चेंज कर देते हैं, कुछ रैंडम सा ऐसे डाल देते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं। अब ये टेस्ट हमारा यहाँ पे फेल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट लेवल है उसका जो टेक्स्ट है वो है प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे हमने प्रोड्स लिखा है, तो ये यहाँ पे मिसमैच है। और कंटेन की जगह आप टू हैव टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो, टू हैव टेक्स्ट, हैव टेक्स्ट, ठीक है। अब ये टेस्ट हमारा फेल होना चाहिए। इसको सेव कर दिया मैंने, फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी देखिए हमारे यहीं पे स्टक हो गया ना, तो जिस लाइन पे टेक्स्ट फेल हो जाएगा ना, उससे अगली लाइन फिर एग्जीक्यूट नहीं होती है, और टेक्स्ट फेल होते ही देखिए यहाँ पे रिपोर्ट हमारा ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। तो यहाँ देखिए कहाँ पे एरर आया है, एक्सपेक्टेड लोकेटेड टू हैव टेक्स्ट, एक्सपेक्टेड फेल हो रहा है यहाँ पे। जो हमारा एक्चुअल और एक्सपेक्टेड यहाँ पे मिसमैच है। तो एक्सपेक्ट हम कर रहे थे प्रोड्स, और यहाँ पे रिसीव्ड में यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला इसको, यहाँ पे रिसीव्ड में कुछ भी नहीं मिला, और यहाँ पे डॉट मिस हो गया है। जो हमारा लोकेटर है यहाँ पे टाइटल में, यहाँ पे डॉट मिस हो गया है। इसको ठीक कर देते हैं, कहीं गलती से लगता है डॉट निकल गया है, ये डॉट आएगा। अब फिर से एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड में आएगा प्रोड्स और एक्चुअल में हमें प्रोडक्ट्स मिलेगा, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। जो भी जब भी चेंज करो यहाँ पे आपको फाइल को सेव जरूर कर देना है। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, npx टेस्ट। अब देखिए हमारा यहीं पे स्टक हो गया, उसके आगे एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा ये टेस्ट फेल हो गया और रिपोर्ट भी यहाँ पे ओपन हो गई। ये देखिए अब सही आया। एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं प्रोड्स और हमें रिसीव हुआ है प्रोडक्ट्स। पहले यहाँ पे डॉट मिस था ना, तो हमें वेब एलिमेंट ही लोकेट नहीं हुआ था, इसीलिए हमारे को ये रिसीव टेक्स्ट यहाँ पे एम्प्टी दिखा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड और एक्चुअल जो रिसीव्ड और जो एक्सपेक्टेड है वो मिसमैच है, इसलिए हमारा ये टेक्स्ट यहाँ पे फेल हो गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप वेरिफिकेशन पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो। अब इसको सही कर देते हैं, प्रोडक्ट्स कर देते हैं वापस से, प्रोडक्ट्स, PRODCTS प्रोडक्ट्स। इसको सेव कर देते हैं। अब देखिए अभी हमारा टेस्ट पास हो जाएगा। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, npx playwright टेस्ट, फाइल का नाम प्रोजेक्ट इक्वल्स क्रोमियम, और ये हेडेड मोड में इसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एंटर। अभी हमारा टेस्ट पास हो गया, ठीक है। अब इसमें ही अगर आपको सक्सेसफुल लॉगिन को वेरीफाई करने के लिए, अगर आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ये प्रोडक्ट लेबल, यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट वेब एलिमेंट है ये विजिबल है या नहीं है, इसका टेक्स्ट चेक नहीं करना हो, आपको सिर्फ इस एलिमेंट की विजिबिलिटी चेक करना हो, तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे एक तरीके से आप और वेरीफाई कर सकते हो। इसको ही कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, इसमें हमने ये जो वेब एलिमेंट को हमने पूरा का पूरा सिंगल लाइन में राइट किया है ना, आप इसको दो सेपरेट लाइन में भी राइट कर सकते हो। कैसे करोगे वो बताती हूँ। पहले आप एलिमेंट को लोकेट कर लीजिए, तो एक वेरिएबल बना लेते हैं, प्रोडक्ट एलिमेंट इक्वल्स, और यहाँ पे पेज डॉट लोकेटर, और ये पूरा का पूरा इसको कॉपी कर लेते हैं। मतलब जो भी लोकेटर आपका उसको बेसिकली चाहिए, यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर डॉट टाइटल,
ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये आपको दे देगा वेब एलिमेंट, और उस वेब एलिमेंट को हमने यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब इस वेब एलिमेंट के साथ हम यहाँ पे वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि ये वेब एलिमेंट वेब पेज पे विजिबल है या नहीं है। साइन इन के बाद, सक्सेसफुल लॉगिन के बाद, ये जो हमारा वेब एलिमेंट है, प्रोडक्ट वेब एलिमेंट, तो उसके लिए यहाँ पे हम लिखना पड़ेगा अवेट एक्सपेक्ट असर्शन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, और ये वेब एलिमेंट, प्रोडक्ट वेब एलिमेंट डॉट टू टू बी विजिबल। तो ये विजिबल है या नहीं वेब पेज पे, ये सिर्फ वो चेक करेगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे टू हैव टेक्स्ट किया था ना, वैसे ये टू बी विजिबल है। तो यहाँ पे ये सिर्फ विजिबिलिटी चेक करेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूआरएल वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई यूआरएल। यहाँ पे हम टेक्स्ट वेरीफाई कर रहे हैं, और यहाँ पे वेब एलिमेंट विजिबिलिटी वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई वेब एलिमेंट विजिबिलिटी। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट आपके यहाँ पे ये वेरिफिकेशंस हो गए। पहला यूआरएल हो गया, दूसरा टेक्स्ट हो गया, और तीसरा कि ये जो वेब एलिमेंट है वो विजिबल है या नहीं वेब पेज पे, हमने यहाँ पे सिर्फ वही वेरीफाई किया है। तो ये टू बी विजिबल फंक्शन आप यूज कर सकते हो वेब एलिमेंट की विजिबिलिटी को चेक करने के लिए। ठीक है, इस कोड को भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। एक बार क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पे टाइप कर देते हैं npx playwright text locator dot spec dot js हाइफन हाइफन प्रोजेक्ट इक्वल्स chromium हाइफन हाइफन हेडेड, क्योंकि हमें इसमें ब्राउजर यूआई भी देखना है। अभी हमारा ये टेस्ट केस हो गया है एग्जीक्यूट, और यहाँ पे हम देख लेते हैं रिपोर्ट, और हमारा टेस्ट केस पास भी हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट वेब एलिमेंट विजिबल था। यहाँ पे अगर हम टाइटल की जगह कुछ और लोकेटिंग की स्ट्रेटजी दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल टाइटल 1 दे देती हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे टाइटल वेब एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो हमारा ये वाला टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमने यहाँ पे एरर इंजेक्ट कर दिया है, यहाँ पे हमने लोकेटर गलत लोकेटर दे दिया है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि टेस्ट केस फेल होता है या नहीं। और अभी भी हमारा, अच्छा हमने सेव नहीं किया ना, हमेशा जब भी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ना, हमें सेव करना जरूरी है। ठीक है, अब फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। सेव नहीं किया था ना, तो प्रीवियस कोड ही रन हो रहा था। ये देखिए, अभी एरर मिल गया ना, ये कोड वहीं पे रुक जाएगा जहां पे भी एरर आएगा। ये देखिए इसकी रिपोर्ट, और यहाँ पे रिपोर्ट में क्या है, एलिमेंट नॉट फाउंड, क्योंकि हमने यहाँ पे लोकेटर गलत कर दिया ना, तो यहाँ पे प्रोडक्ट वेब एलिमेंट मिला ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे एरर आया है। ठीक है, एक्सपेक्ट टू बी विजिबल विथ टाइम आउट, यहाँ पे वेटिंग फॉर लोकेटर, क्योंकि उसको ये लोकेटर नहीं मिला, ये वेब एलिमेंट ही नहीं मिला। ठीक है, तो इसको वापस से हम करेक्ट कर देते हैं। कंट्रोल सी क्विट कर दिया हमने, टर्मिनल पे क्विट करने के लिए हमें कंट्रोल सी प्रेस करना है। इसको क्लोज कर देते हैं, कंट्रोल सी। ठीक है, ऐसा करते हैं, बार बार कंट्रोल एस करके सेव करने से अच्छा है, यहाँ पे ऑटो सेव का ऑप्शन भी होता है। तो फाइल में चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ऑटो सेव का ऑप्शन है, ये ऑटो सेव। आई थिंक अब हम जो भी चेंजेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम फिर से एक बार एरर इंजेक्ट करते हैं, टाइटल को ही मॉडिफाई कर देते हैं, या प्रोडक्ट्स को चेंज कर देते हैं, 2 3 4 कर दिया प्रोडक्ट्स में। ठीक है, अब मैंने कंट्रोल एस करके सेव नहीं किया है, अभी ऑटोमेटिकली सेव होना चाहिए। तो फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं ऑटोमेटिकली सेव हुआ या नहीं हुआ। अभी ये कोड हमारा यहीं पे हॉल्ट हो गया ना, तो इसका मतलब ये हमारा कोड ऑटोमेटिकली सेव हो गया है। और ये रही इसकी रिपोर्ट, ये देखिए। तो अगर आपको बार बार कंट्रोल एस करके सेव नहीं करना है, तो वहां से आप ऑटो सेव भी ऑन कर सकते हो, पर इंडस्ट्री में मोस्टली लोग ऑटो सेव
सेव करने के लिए कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, तो उससे भी सेव हो जाता है, कंट्रोल एस से भी। ठीक है, इसको रिवर्ट बैक कर देते हैं चेंजेस को। तो आप ऑटो सेव फीचर भी यूज कर सकते हो, आपको फाइल पे जा करके ऑटो सेव को इसको आपको टिक कर देना है। ठीक है, चेक कर देना है। अगर आपको ऑटो सेव ऑफ करना है तो उसको आप अनचेक कर दीजिए। अभी ये चेक हो गया है, तो मैंने अभी ऑटो सेव ऑन कर लिया, जिससे कि जब भी कोई मॉडिफिकेशन करूँ तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और बताती हूँ मैं आपको। टेक्स्ट एंटर करने के लिए, जैसे हमने यहाँ पे यूजर नेम में स्टैंडर्ड यूजर ये हमने टेक्स्ट एंटर किया ना, तो उसके लिए हमने यहाँ पे फिल मेथड को कॉल किया है, फिल मेथड को यूज किया है। तो आप फिल मेथड की जगह आप टाइप मेथड भी कई जगह देखोगे टेक्स्ट को एंटर करने के लिए। इसी में इसी टाइप का डेमो भी देख लेते हैं, मैं यहीं पे दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे यूजर नेम को हम टाइप मेथड को यूज करके एंटर करेंगे। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया मैंने। सब कुछ सेम रहेगा, बस आपको यहाँ पे फिल की जगह सिर्फ आपको टाइप लिखना है। फिल क्या करता है, फिल एकदम से ये जो टेक्स्ट है पूरा का पूरा राइट कर देगा उसके अंदर, लेकिन टाइप ना कैरेक्टर बाय कैरेक्टर राइट करता है। तो टाइप जो होता है ना ये स्लो होता है, इसलिए रिकमेंडेड मेथड फिल है। आपको फिल यूज करना चाहिए अगर आपको टेक्स्ट को एंटर करना है, बिकॉज दिस इज रिकमेंडेड मेथड। टाइप अब यहाँ पे डेप्रिकेट भी हो चुका है, इसलिए देखिए यहाँ पे स्ट्राइक आ रहा है ना, टाइप भी अब डेप्रिकेट हो गया है, इसलिए यहाँ पे ये स्ट्राइक थ्रू हो गया है। टाइप इज डेप्रिकेटेड। तो इन मोस्ट केसेस यू शुड यूज लोकेटर डॉट फिल। ठीक है, तो ज्यादातर आपको फिल यूज करना है इंस्टेड ऑफ टाइप, लेकिन कई जगह आप टाइप भी देखोगे, क्योंकि पहले टाइप यूज होता था। तो टाइप लेकिन थोड़ा स्लो होता है, टाइप सपोर्ट अभी भी है टाइप का, लेकिन ये डेप्रिकेट हो चुका है, इसलिए यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम टाइप यूज करके स्टैंडर्ड यूजर एंटर करेंगे। तो इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। हमने ऑटो सेव तो ऑन कर लिया, तो मैं सेव करने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल सी करके मैंने इसको क्विट कर दिया, और ये रहा हमारा npx playwright test locators dot spec dot js hyphen hyphen project equals chromium hyphen hyphen header enter। ये देखिए, ठीक है। तो टाइप से भी आप टेक्स्ट को एंटर कर सकते हो। हमारा ये टेस्ट पास हो गया, इसमें कोई एरर नहीं आया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सिंगल वेब एलिमेंट को फाइंड किया है, सिर्फ एक ही वेब एलिमेंट को हम लोकेट कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। यूजर नेम भी सिंगल था, पासवर्ड भी सिंगल था, इनपुट लॉगिन बटन भी सिंगल था। तो अभी तक हम सिर्फ सिंगल वेब एलिमेंट को फाइंड कर रहे हैं। इन केस हमें मल्टीपल वेब एलिमेंट को फाइंड करना होगा, तो वो कैसे करते हैं, अब आगे वो देखते हैं। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं, एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं ऑटोमेशन कोड राइट करने के लिए। तो इसी टेस्ट फोल्डर के अंदर हम एक नई फाइल क्रिएट कर रहे हैं, न्यू फाइल। टेस्ट फोल्डर पर राइट क्लिक कीजिएगा, फिर आपको न्यू फाइल सेलेक्ट करना है, और यहाँ दे देते हैं फाइल का नाम लोकेट मल्टीपल एलिमेंट डॉट स्पेक डॉट जेएस। ठीक है, एंटर। और यहाँ पे हम कर लेते हैं इंपोर्ट हमारी लाइब्रेरी को। ऐसा करते हैं, पूरा कोड ही कॉपी कर लेते हैं, इसी में मॉडिफिकेशन कर देंगे। जो कोड नहीं चाहिए होगा उसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने यूआरएल ओपन कर लिया, यहाँ पे हमने यूजर नेम एंटर कर दिया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर दिया। यहाँ था हमारा ओपन यूआरएल, एंटर पासवर्ड, एंटर यूजर नेम, फिर उसके बाद यहाँ पर एंटर पासवर्ड, फिर उसके बाद क्लिक ऑन लॉगिन बटन। फिर यहाँ पे हम वेरीफाई कर रहे हैं कि हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए यहाँ पे हम एक ही वेरिफिकेशन रहने देते हैं, सिर्फ यूआरएल का वेरिफिकेशन काफी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ यूआरएल को वेरीफाई कर रहे हैं, चेक करने के लिए कि लॉगिन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। अब आगे का कोड यहाँ पे आएगा। ऐसा करते हैं, पहले हम नोट्स में राइट कर लेते हैं कि सिंगल वेब एलिमेंट को फाइंड करने के लिए हमने अभी तक क्या क्या किया है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि वेब एलिमेंट को हम लोकेट करने के लिए हमारे पास ये तीन डिफरेंट ऑप्शंस हैं। या तो हम वेब एलिमेंट की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, वेब एलिमेंट की आईडी नेम एक्सेट्रा सारी उसकी प्रॉपर्टीज, या फिर आप उसको एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट कुछ भी कह लीजिए, उसको यूज कर सकते हैं। सीएसएस सेलेक्टर यूज कर सकते हैं, और एक्सपाथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने सिंगल वेब एलिमेंट को लोकेट किया है।
तो सिंगल वेब एलिमेंट को लोकेट करने के लिए अगर आपको लिंक या बटन पे क्लिक करना है तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, वेब एलिमेंट को लोकेट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास पेज डॉट, जो भी हमारा पेज फिक्चर है, पेज ऑब्जेक्ट है, पेज डॉट लोकेटर, लोकेटर मेथड हमें कॉल करना है, पेज डॉट लोकेटर। और जो भी आपका लोकेटर है, चाहे वो प्रॉपर्टी है, एट्रीब्यूट है, या सीएसएस सिलेक्टर है, या एक्स पाथ है, वो यहाँ पे कोट्स में आएगा। फिर डॉट लगा करके जो भी आपको उस लोकेटर पे एक्शन परफॉर्म करना है। अब चूंकि बटन है या लिंक है तो उस पर आप क्लिक एक्शन कर सकते हो, तो आप क्लिक मेथड को यहाँ पे कॉल कर लीजिए। तो यहाँ पे पहले हम वेब एलिमेंट को लोकेट कर रहे हैं, फिर हम यहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहो तो पहले आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, फिर आप लोकेटर डाल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए पेज डॉट एक्शन क्लिक, उसके बाद यहाँ पे लोकेटर। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। पहले या तो आप लोकेटर से वेब एलिमेंट को लोकेट कर लीजिए, फिर आप एक्शन कीजिए, या फिर पहले आप एक्शन कर लीजिए, फिर आप लोकेटर डाल दीजिए। ठीक है, तो ये शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट मेथड टू फाइंड एंड क्लिक एन एलिमेंट यूजिंग सेलेक्टर। जो भी सेलेक्टर है यहाँ पे आपका लोकेटर है, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर किसी इनपुट बॉक्स में आपको टेक्स्ट एंटर करना है तो उसके लिए भी ठीक सेम तरीका है। पहले आप वेब एलिमेंट को लोकेट कर लीजिए, अवेट हमेशा आएगा। ठीक है, अवेट हमेशा आएगा, कोई भी ब्राउजर एक्शन आप करेंगे तो अवेट आपको राइट करना ही है। तो पेज डॉट लोकेटर, लोकेटर मेथड वेब एलिमेंट को लोकेट करने के लिए, फिर जो भी आपका लोकेटर है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, सीएसएस सिलेक्टर हो, या एक्स पाथ हो, फिर उसके बाद इनपुट फिल करने के लिए, टेक्स्ट फिल करने के लिए फिर मेथड को कॉल कीजिए, और जो भी आपको टेक्स्ट फिल करना है, जो भी वैल्यू है, उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए सिंगल कोट्स में। ठीक है, तो फिल मेथड क्या करता है, इट क्लियर्स एग्जिस्टिंग टेक्स्ट, जो टेक्स्ट पहले से होगा इनपुट बॉक्स में उसको क्लियर कर देगा, और जो नई वैल्यू है वो एंटर कर देगा। ठीक है, इनपुट बॉक्स में टेक्स्ट फिल करने के लिए आप टाइप मेथड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन टाइप मेथड अब डेप्रिकेट हो गया नए वाले प्लेराइट में। टाइप मेथड क्या करता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एंटर करता है टेक्स्ट को, विदाउट क्लियरिंग द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट। जो पहले से टेक्स्ट होगा उसको क्लियर नहीं करेगा, वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एंटर करेगा डेटा को, टेक्स्ट को। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही है, पहले आप यहाँ पे लोकेट कर रहे हैं वेब एलिमेंट को, फिर आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, फिल एक्शन कर रहे हैं। आप वैसे अदर अदर वे भी कर सकते हैं कि पहले आप एक्शन परफॉर्म कर लीजिए, जैसे कि पेज डॉट फिल, यहाँ पे पहले एक्शन परफॉर्म कर लिया, उसके बाद यहाँ पे वेब एलिमेंट को हमने लोकेट किया, और फिर हमने यहाँ पे वैल्यू एंटर की। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक के लिए किया था ना, ठीक वैसे ही पहले हमने क्लिक एक्शन परफॉर्म किया था, फिर हमने यहाँ पे लोकेटर दिया था, वैसे हमने यहाँ पे पहले एक्शन परफॉर्म कर लिया, फिर हमने यहाँ पे लोकेटर किया है। ये सारे अलग अलग तरीके हैं एक ही काम को करने के, तो जो भी आपको ठीक लगता है वैसे आप कर सकते हैं। लेकिन फिल करने के लिए जो रिकमेंडेड तरीका है वो है फिल मेथड, टाइप मेथड रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने सिंगल वेब एलिमेंट को लोकेट किया था, अब हमें मल्टीपल वेब एलिमेंट्स को लोकेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास मेथड है पेज डॉट, जो भी पेज ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने यहाँ पे पेज डॉट लोकेटर किया था, वैसे यहाँ पे पेज डॉट डॉलर डॉलर हमें यहाँ पे लगाना है। ठीक है, पेज डॉट डॉलर डॉलर, और उसके बाद जो भी आपका लोकेटर है, जो भी लोकेटर आपको मल्टीपल वेब एलिमेंट्स, मतलब एक से ज्यादा वेब एलिमेंट्स रिटर्न कर रहा है, वो वेब एलिमेंट का लोकेटर यहाँ पे आ जाएगा, और ये आपको रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स, पूरी वेब एलिमेंट्स की लिस्ट रिटर्न करेगा, ये पूरा एरे रिटर्न करेगा। ठीक है, जिसमें आपके पास मल्टीपल वेब एलिमेंट्स होंगे, इसको हम यहाँ पे कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे, CONST कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपको पूरे वेब एलिमेंट का एरे एरे रिटर्न करेगा, तो ये पूरा का पूरा जो एरे है इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे URL को वेरीफाई करने के बाद हमें क्या करना है, इस पेज पे, इस प्रोडक्ट पेज पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सॉस लैब बैकपैक, सॉस लैब बाइक लाइट, ऐसे करके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इन सारे प्रोडक्ट्स की हमें लिस्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पे हमें मोर देन वन वेब एलिमेंट चाहिए। तो एक बार इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं कि इन प्रोडक्ट्स के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, चेक कर लेते हैं, इसका HTML कोड देख लेते हैं। राइट क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, टैग नेम है div, और यहाँ पे क्लास नेम गिवन है, यहाँ पे डेटा टेस्ट गिवन है, तो यहाँ पे हम क्लास नेम यूज करके, अब जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, सबका क्लास नेम सेम ही है। यहाँ पे सॉस लैब बैकपैक का भी आप देखोगे ना, इसको इंस्पेक्ट करो, देखो इसका भी क्लास नेम इन्वेंट्री आइटम नेम है, और सॉस लैब बाइक लाइट का भी क्लास नेम, इसका भी इन्वेंट्री आइटम नेम है। तो यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, सबका क्लास नेम सेम ही है। तो यहाँ पे CSS सिलेक्टर हम राइट कर लेते हैं, CSS सिलेक्टर के थ्रू हम इन सारे प्रोडक्ट्स को लोकेट कर लेंगे। तो क्लास नेम के लिए हम क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं, और फिर उसके बाद क्लास का नाम, तो डॉट इन्वेंट्री आइटम नेम। अब मैं एंटर प्रेस करूंगी तो देखिए 6 वेब एलिमेंट्स मैचिंग। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबका जो क्लास नेम है ना, वो इन्वेंट्री आइटम नेम है, इन्वेंट्री अंडरस्कोर आइटम अंडरस्कोर नेम। तो ये सारे वेब एलिमेंट्स इसी क्लास नेम से आपको मिल जाएंगे, टोटल 6 वेब एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यही क्लास नेम यूज कर लेंगे हम।
तो इसको कॉपी कर लिया है मैंने। अब चलते हैं कोड राइट करते हैं। तो सारे प्रोडक्ट्स को हमें काउंट करना है और उन सारे प्रोडक्ट्स का हमें नाम कंसोल पे प्रिंट करना है। ठीक है, तो मल्टीपल वेब एलिमेंट्स को हमें यहाँ पे लोकेट करना है। तो यहाँ पे पहले मैं कमेंट राइट कर देती हूँ, फाइंड लिस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। तो उसके लिए यहाँ पे हमें कैसे लोकेट करेंगे, कॉन्स्ट प्रोडक्ट नेम्स इक्वल्स पेज ऑब्जेक्ट डॉट डॉलर डॉलर, मल्टीपल वेब एलिमेंट्स के लिए डॉलर डॉलर, और जो भी लोकेटर है वो लोकेटर यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ सिंगल कोट्स में हमारा CSS सेलेक्टर के थ्रू हम लोकेट कर रहे हैं, तो हमने लोकेटर यहाँ पे दे दिया। अभी लोकेटर क्या करेगा, हमें पूरा एरे दे देगा, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स का पूरा एरे देगा, उसको हम इस प्रोडक्ट्स नेम में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं, काउंट प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स को काउंट करने के लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे काउंट के नाम से, इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा ये जो पूरा का पूरा एरे है, क्योंकि ये जो डॉलर साइन है, जो हम यहाँ पे दो डॉलर लगाए हैं, ये आपको ये पूरा आपको एरे रिटर्न करेगा। ये आपको पूरा एरे रिटर्न करेगा। वो एरे इसमें हमने स्टोर कर लिया प्रोडक्ट नेम में। अब इसकी हम लेंथ निकाल लेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ काउंट मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे कि इस एरे में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो उसके लिए प्रोडक्ट नेम्स डॉट लेंथ, और इसको यहाँ पे हम कंसोल में प्रिंट कर लेते हैं, या फिर हम चाहें तो हम डायरेक्टली भी कंसोल में प्रिंट कर सकते हैं। इसको जरूरी नहीं है कि हम वेरिएबल में स्टोर करें, तो हम ऐसा करते हैं डायरेक्टली हम कंसोल में प्रिंट कर लेते हैं इसको। ठीक है, प्रोडक्ट लेंथ को हम डायरेक्टली कंसोल में प्रिंट कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग प्रोडक्ट लेंथ। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैसेज डालना है तो आप मैसेज भी डाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स डाल देती हूँ मैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, कॉन प्रोडक्ट्स एंड प्रिंट। अब इसके बाद जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबके नाम हमें प्रिंट करने हैं, तो उसके लिए वी हैव टू लूप थ्रू ईच एलिमेंट एंड प्रिंट द प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ पे हम फॉर लूप यूज करेंगे। तो फॉर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट CONST, कॉन्स्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट नेम्स, और इस फॉर लूप के अंदर कॉन्स्ट नेम इक्वल, अब जितने भी प्रोडक्ट हैं इस प्रोडक्ट नेम्स लिस्ट के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब का हमें यहाँ पे टेक्स्ट फेच करना है। ठीक है, तो उसके लिए अवेट आएगा, यहाँ पे अवेट प्रोडक्ट डॉट, अब टेक्स्ट फेच करने के लिए यहाँ पे एक मेथड है टेक्स्ट कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है, और इसके बाद क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं इस प्रोडक्ट नेम के अंदर, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स, वो सारे एलिमेंट एक एलिमेंट हैंडल है। ठीक है, और इन सारे एलिमेंट हैंडल का हमें टेक्स्ट फेच करना है, उसको यहाँ पे प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए console डॉट लॉग और नेम, क्योंकि टेक्स्ट फेच होकर के इस वेरिएबल में आ जाएगा, उस वेरिएबल को यहाँ पे हम प्रिंट कर ले रहे हैं। दैट्स इट। यहाँ पे कमेंट राइट कर देती हूँ मैं, ईच एलिमेंट इज एन एलिमेंट हैंडल। और यहाँ पे हमने अवेट क्यों लिखा है, बिकॉज ये जो टेक्स्ट कंटेंट है ये एसिंक फंक्शन है, ये एलिमेंट के लिए ब्राउजर में क्वेरी करता है। ये भी मैं यहाँ राइट कर देती हूँ, ये तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे क्यों लगाया है भाई अवेट। टेक्स्ट कंटेंट is an async function, it that queries the element in the browser।
सो यू मस्ट अवेट इट। ठीक है, हमारा कोड हो गया है कंप्लीट। एक बार कोड को देख लेते हैं, सारा सही है ना। तो यहाँ पे हमने लॉगिन वेरीफाई कर लिया यूआरएल चेक करके। फिर यहाँ पे हमने फाइंड द लिस्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। उसके लिए हमने यहाँ पे पेज डॉट डॉलर साइन यूज किया, क्योंकि यहाँ पे हमें मल्टीपल वेब एलिमेंट्स मिलेंगे। और अगेन हमने यहाँ पे अवेट मिस कर दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये ब्राउजर एक्शन है, यहाँ पे हमें टाइम लगेगा पूरी की पूरी लिस्ट मिलने में। जो पूरा का पूरा एरे हमें मिलेगा वेब एलिमेंट का, उसको फेच करने में यहाँ टाइम लगेगा, तो हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेट मिस कर दिया था। फिर हमने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को काउंट किया है, उसको प्रिंट कर लिया है। और हर एक प्रोडक्ट को हम लूप कर रहे हैं, लूपिंग थ्रू ईच एलिमेंट एंड प्रिंटिंग द प्रोडक्ट नेम। उसका कोड यहाँ पे है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इस कोड को करते हैं एग्जीक्यूट। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें ओपन करना होगा टर्मिनल। व्यू में जाएंगे, टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ पे हम राइट करेंगे npx, या फिर ऐसा करते हैं, मेरे पास कमांड रिटर्न है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ npx प्ले राइट टेस्ट। फिर यहाँ पे आ जाएगा टेस्ट का नाम, हमारे टेस्ट फाइल का नाम, सॉरी, लोकेट मल्टीपल एलिमेंट डॉट स्पेक डॉट जेएस। फिर हाइफन हाइफन प्रोजेक्ट क्रोमियम, क्योंकि हम यहाँ पे क्रोमियम ब्राउजर पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और हाइफन हाइफन हेडेड, क्योंकि हमें यहाँ पे ब्राउजर का यूआई भी दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड को। ये देखिए, रनिंग वन टेस्ट यूजिंग वन वर्कर, ब्राउजर ओपन हो गया और ये आ गया हमारा कंसोल पे डेटा। यस, ये देखिए, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे प्रिंट हो गया 6। और सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके नाम 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीपल वेब एलिमेंट्स को भी लोकेट कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आपको ये डॉलर डॉलर यूज करना है लोकेटर की जगह पे। ठीक है, ये आपको पूरी एरे दे देगा वेब एलिमेंट्स की। तो ये तो एक तरीका था, एक अप्रोच था मल्टीपल वेब एलिमेंट्स को फाइंड करने का। अब दूसरा एक और अप्रोच है। तो ये हमारा फर्स्ट अप्रोच था, मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ। ये हमारा फर्स्ट अप्रोच था। ठीक है, अब एक सेकंड अप्रोच भी है, यूजिंग लोकेटर अप्रोच। यूजिंग लोकेटर, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। अब आ जाता है हमारा सेकंड अप्रोच। सेकंड अप्रोच है यूजिंग लोकेटर। जैसे हम यहाँ पे सिंगल वेब एलिमेंट को फाइंड करने के लिए हम लोकेटर यूज कर रहे थे ना, ठीक ऐसे ही। ठीक है, तो इसको कैसे यूज करना है वो भी देख लेते हैं। जो काम हमने डबल डॉलर साइन यूज करके किया है ना, सेम वही सारे काम करेंगे। सारे वेब एलिमेंट्स लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स को फाइंड करेंगे, उनको काउंट करेंगे और उनको प्रिंट करेंगे फॉर लूप यूज करके। ठीक है, बट अप्रोच डिफरेंट है। उसमें हम यहाँ पे डबल डॉलर यूज ना करके यहाँ पे हम लोकेटर यूज करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हमारा कोड हो जाएगा, यूआरएल को वेरीफाई करने के बाद लोकेट ऑल प्रोडक्ट नेम्स, पेज डॉट लोकेटर। और यहाँ पे जो भी आपका लोकेटर है वो दे दीजिए। तो यहाँ पे हमारा लोकेटर हमने यहाँ पे सिलेक्टर्स सीएसएस सिलेक्टर के थ्रू किया था, तो ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा हमारा सिंगल कोट्स के अंदर लोकेटर। ठीक है, अब ये जो लोकेटर है ये आपको रिटर्न करेगा पूरी की पूरी लिस्ट प्रोडक्ट्स की। उसको यहाँ पे हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, कॉन्स्ट प्रोडक्ट नेम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे गेट टोटल काउंट, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को यहाँ पे काउंट करके हमें कंसोल पे प्रिंट करना है। ठीक है ना, तो उसके लिए यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट काउंट इक्वल्स, जो हमारे प्रोडक्ट नेम्स हैं उनको हमें काउंट करना है। तो प्रोडक्ट नेम डॉट काउंट, ये आपको टोटल नंबर दे देगा आपको प्रोडक्ट नेम का। और यहाँ पे इसके आगे हमें अवेट यूज करना है, क्योंकि अगेन ये ब्राउजर से क्वेरी करेगा। ये वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे इसको हम प्रिंट कर लेते हैं इस वेरिएबल को, कंसोल डॉट लॉग टोटल
प्रोडक्ट्स कॉमा लगा के काउंट। ठीक है, यहाँ पे हमने टोटल काउंट भी प्रिंट कर लिया। अब हमें यहाँ पे हर प्रोडक्ट के नाम को प्रिंट करना है। प्रिंट ईच प्रोडक्ट नेम, तो उसके लिए यहाँ पे हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं। फॉर लेट i इक्वल 0, i इक्वल 0, और i को इंक्रीमेंट करते जाएंगे जब तक i की वैल्यू काउंट से कम ना हो। जब तक i की वैल्यू काउंट से कम है तब तक हम i को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। i इज 0, i लेस देन काउंट i प्लस प्लस। सिंपल फॉर लूप है, जैसे हम फॉर लूप यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा फॉर लूप की बॉडी। अब इसके अंदर हमें हमारे पास ये जो पूरी की पूरी जो लिस्ट है प्रोडक्ट नेम की, ये जो पूरी की पूरी लिस्ट है, इसके हर एलिमेंट को, हर एलिमेंट के अंदर का टेक्स्ट कंटेंट हमें यहाँ पे प्रिंट करना है। ठीक है ना, तो उसके लिए जैसे हमने अभी ऊपर किया था, सेम वही अप्रोच फॉलो करेंगे। कॉन्स्ट नेम इक्वल अवेट प्रोडक्ट नेम डॉट nth, क्योंकि ये पूरी की पूरी यहाँ पे इंडेक्स हमें यूज कर, यहाँ पे हमने nth यूज किया है इंडेक्स के लिए, कि जब i की वैल्यू 0 होगी तो इस प्रोडक्ट नेम की लिस्ट में जो ith प्लेस पे जो भी प्रोडक्ट होगा उसका नाम हम यहाँ पे, उसका टेक्स्ट हम यहाँ पे फेच कर रहे हैं। अभी मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगी इस कोड को। console.log नेम, और यहाँ पे नेम को, तो यहाँ पे हम फॉर लूप में क्या कर रहे हैं, वी आर लूपिंग थ्रू ऑल द लोकेटेड प्रोडक्ट एलिमेंट्स। जितने भी प्रोडक्ट एलिमेंट्स हैं उन सबको हम लूप कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो nth i है, ये जो nth i है, इट गेट्स द एलिमेंट एट द इंडेक्स i फ्रॉम द लोकेटर। तो ith इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है ये उसको लोकेट कर रहा है, और उस एलिमेंट का जो भी टेक्स्ट कॉन्टेंट है, जो भी टेक्स्ट कॉन्टेंट है, जो भी विजिबल कॉन्टेंट है उसके अंदर, उस एलिमेंट के अंदर, उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं और उसको फिर हम कंसोल पे लॉग कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, इतना ही है कोड। इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। पहले वाला कोड हमने कमेंट कर दिया था, एक बार देख लेते हैं प्रॉपर्ली कमेंट किया है कि नहीं। तो यूआरएल को यहाँ पे हमने वेरीफाई कर लिया है, और उसके बाद का सारा कोड कमेंट है फर्स्ट अप्रोच का, और ये हमारा सेकंड अप्रोच आ गया। ठीक है, अब इस कोड को करते हैं एग्जीक्यूट, एंटर। ये देखिए, तो इस अप्रोच से भी आप लिस्ट ऑफ मल्टीपल वेब एलिमेंट्स को लोकेट, फाइंड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन दोनों अप्रोचेस में से बेटर अप्रोच कौन सा है? तो जो लोकेटर वाला अप्रोच है, ये अप्रोच बेटर अप्रोच है। क्यों है ये बेटर अप्रोच लोकेटर वाला? तो ये जो हमारा सेकंड अप्रोच है ना, लोकेटर अप्रोच, ये वाला अप्रोच बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि ये जो लोकेटर वाला अप्रोच है, ये जब कभी भी जरूरत पड़ेगा तो ये रिट्राइज भी करेगा, और ये वेब एलिमेंट्स के लिए ऑटो वेट भी करेगा। ये लोकेटर ना, ये बहुत स्मार्ट होता है। तो जब कभी भी जरूरत लगेगा कि वेट करना है तो ये ऑटोमेटिकली वेट करेगा, और अगर जब भी लगेगा कि रीट्राइज करना है वेब एलिमेंट्स के लिए तो ये रीट्राई भी करेगा। ठीक है, तो ये वाला अप्रोच बेटर है, और ये आपको पूरा, ये आपको लोकेटर ऑब्जेक्ट देता है, ये आपको एरे नहीं देता। ये जो पेज डॉट लोकेटर है, ये आपको लोकेटर ऑब्जेक्ट देता है। ठीक है, इसमें आपको काउंट मिल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करने के लिए कि कितने एलिमेंट्स हैं। फिर इसमें आपको ये nth ये फंक्शन मिल जाएगा एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको एलिमेंट को, जैसे हमने यहाँ पे किया था nth i, तो हमें ith इंडेक्स पे वेब एलिमेंट को एक्सेस करना था, तो आपको ये nth फंक्शन भी इसमें मिल जाएगा। तो प्लेराइट रेकमेंड करता है इस लोकेटर अप्रोच के लिए। और जो पहले जो हमने अप्रोच डिस्कस किया था डबल डॉलर वाला, ये वाला अप्रोच, ये पुराना स्टाइल है, ये प्लेराइट रेकमेंड नहीं करता। लेकिन आप जो पुराने प्लेराइट के कोड देखोगे तो आपको उसमें ये वाला अप्रोच भी मिल जाएगा। लेकिन अभी जो करंटली जो प्लेराइट रेकमेंड कर रहा है वो ये वाला अप्रोच है, ये बेटर अप्रोच है। ठीक है, तो आपको इसी अप्रोच को यूज करना है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि हमें वेब एलिमेंट्स को कैसे लोकेट करना है, सिंगल वेब एलिमेंट कैसे लोकेट करना है, मल्टीपल वेब एलिमेंट्स को कैसे लोकेट करना है, क्या डिफरेंट अप्रोचेस है मल्टीपल वेब एलिमेंट को लोकेट करने के। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।